UFC 308 में जबड़ा तोड़ परफॉर्मेंस देने के बाद और अपने हेटर्स के मुंह पर ताले लगाने के बाद हमजद बोर्ज चिमाएव ने हर उस चीज का जवाब दिया है जो फाइट फैंस उनसे पूछना चाहते हैं। तो अगर आप एक हमजद चिमाएव फैन हैं तो पोस्ट फाइट इंटरव्यू के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और मैं सोच रहा था कि कोई एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिससे हमजद चिमाएव जो एक एक चीज की डिटेल हम फाइट फैंस तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाए। तो मैंने ये वीडियो बना डाली अपने उन सभी भाइयों के लिए जो हिंदी के अंदर जानना चाहते हैं कि हमजद चिमाएव नेक्स्ट फाइट कब करेंगे, क्या उन्हें नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाएगा, क्या वो ये जानते थे कि रॉबर्ट विटेकर की जा को उन्होंने डैमेज कर दिया है और कब वो डैमेज हुई, कैसे उन्होंने डैमेज किया और क्या ये इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था। और फाइट फैन से उनकी एक शिकायत भी है जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इन सभी बातों का जवाब हमजद चिमाएव से बेहतर कौन दे सकता है और इन सभी बातों का जवाब दिया है हमजद चिमाएव ने UFC 308 की पोस्ट फाइट प्रेजेंटेशन के अंदर। वहां पर मीडिया ने उनसे क्वेश्चंस पूछे और हमजद चिमाएव ने एक एक डिटेल को शेयर किया हमारे साथ। मैं आप लोगों का भाई आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर एक एक छोटी छोटी डिटेल। यहां तक मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो उनकी टाइटल फाइट होगी वो आबू धाबी के अंदर होगी या फिर UFC जब पहली बार साउथ अफ्रीका में जाएगा तो वहां पर एक मेगा इवेंट होगा। यहां पर आपके लिए यह वीडियो स्पेशल होने वाली है। अगर आप एक हमजद चिमाएव के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपका यह करना चैनल को बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकता है। जैसे ही हमजद चिमाएव अपने इंटरव्यू के लिए आते हैं, जितने भी मीडिया पर्सन वहां पर थे उन सब ने हमजद चिमाएव का वेलकम किया तालियां बजा के, जो कि वेल डिजर्व था। यहां पर पहले ही क्वेश्चन में उनसे पूछा गया कि आपका गेम प्लान क्या था, क्या आप पूरे कॉन्फिडेंट थे और जब आप वहां पर गए तो आपने कैसा फील किया। तो यहां पर हमजद चिमाएव ने कहा, देखिए मेरा गेम प्लान सीधा सिंपल था, मुझे टेक डाउन करना था किसी भी कीमत पर और मुझे पता था अगर मैं टेक डाउन कर लूंगा तो आई विल इजीली फिनिश हिम। और मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं जैसे कि दूसरे फैंस जो थे वो सरप्राइज हो गए, बट आई वाज रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। फिर उनसे पूछा गया कि फाइट के अंदर देखा कि जो थी वो टूट गई रॉबर्ट विटेकर की, तो कैसे हुआ, कब हुआ और क्या आपको पता था। तो यहां पर हमजद चिमाएव ने क्लैरिटी दे दी हम सबको। हमजद चिमाएव ने कहा कि जब मैं सबमिशन अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं गर्दन के ऊपर प्रेस कर रहा हूं, लेकिन रॉबर्ट विटेकर ने ऐसे चिन कर रखी थी, तो जो मेरा हाथ था वो मुझे लगा गर्दन पर है और मैंने जब उसको प्रेस किया तब मुझे क्लिक्स सुनाई दिए, यानी कि तब टूटी प्रेस करते हुए। और यहां पर उन्होंने कहा कि ये अनइंटेंशनल था क्योंकि रॉबर्ट विटेकर एक लेजेंड है। जब मैं सीख रहा था, एंट्री ले रहा था UFC के अंदर, तो आई वाज लुकिंग अप टू हिम। तो यहां पर ये बिल्कुल अनइंटेंशनल था, लेकिन मैं इस विक्ट्री के साथ खुश हूं। लेकिन यहां पर उनसे पूछा गया कि फैंस जो हैं, तीसरा क्वेश्चन था ये कि फैंस चाहते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड की वो बोरिंग फाइट नहीं देखना चाहते DDP के साथ, आपके साथ कब फाइट होगी, क्या फैंस की डिमांड पूरी करेंगे आप। तो यहां पर हमजद चिमाएव ने फैंस को आड़े हाथों ले लिया और मैं हमजद चिमाएव के साथ एग्री करता हूं इस चीज को लेकर। अगर आप भी एग्री करो तो लाइक का बटन दबा देना और कमेंट करना जरूर अगर आप ट्रू हमजद चिमाएव फैंस हैं। हमजद चिमाएव ने कहा कि तब मेरे फैंस कहां गए थे, यानी कि जो फैंस हैं वो मेरे ऊपर डाउट कर रहे थे, वो कह रहे थे रॉबर्ट विटेकर ये करेगा वो करेगा, लेकिन क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने यहां पर सबके मुंह पर ताले लगाए, मैंने फर्स्ट राउंड के अंदर फिनिश किया। अब उस विक्ट्री के बाद वही फैंस मुझे बोल रहे हैं कि आप शॉन स्ट्रिकलैंड से आगे फाइट कर। तो यहां पर फैंस को लेकर वो ज्यादा मुझे खुश दिखाई नहीं दिए, लेकिन यहां पर जिस तरीके का उनका बिहेवियर था उसको लेकर पूछा गया कि पहले आप काफी रूथलेस रहते थे, आपको यह कहा जाता था कि आप किल एवरीबॉडी से इफ आई लूज देन इट डजंट मैटर। ये वाला ट्रांजिशन कैसे हो गया, एक हंग्री वुल्फ इतना काम एंड कंपोज्ड कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि यार देखो मैं 27 साल का नहीं हूं, मैं 30 साल का हो गया हूं
और अब मैं एक फादर भी बन गया हूं। और जब आप एक फादर बनते हैं तब आपको एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करना पड़ता है। पहले मैं बोलने से पहले कुछ सोचता नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर मैं जब भी कुछ बोलता हूं तो उससे पहले मैं सोचता हूं। भाई देखो, ये चीज तो हमजद चिमाएव की अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। ये चीज काफी अच्छी लगी हमजद चिमाएव की कि बोलने से पहले अब वो सोचने लगे हैं। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या शॉन स्ट्रिकलैंड और इजराइल अडेसानिया की फाइट हो आपके साथ तो किसको प्रेफर करोगे, आप किसको चूज करोगे? तो यहां पर बोले कि सिंपल सी बात है, इजराइल अडेसानिया का बड़ा नाम है और अगर अडेसानिया के साथ मेरी फाइट होती है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हमजद चिमाएव से पूछा गया कि जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके डाउटर्स हैं, आप उनका मुंह कैसे बंद कर देते हो? तो यहां पर हमजद चिमाएव ने कहा कि देखो, लोग मेरे ऊपर डाउट करते हैं, मेरे ऊपर शक करते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, लेकिन मैं हूं एक ऐसा लोता फाइटर जो 14-0 है। आई एम अनडिफिटेड। मेरी जो जीत होती है ना, वही एनफ होती है लोगों के मुंह पर ताला लगाने के लिए। रॉबर्ट विटेकर को सबसे फास्ट आपने फिनिश कर दिया है यूएफसी की हिस्ट्री में, कैसा लगा आपको? तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल लगा यार, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरा गेम प्लान यही था। फिर उनसे पूछा गया कि रॉबर्ट विटेकर ऑस्ट्रेलिया के रेसलिंग चैंपियन है, इसके बारे में आपकी क्या थॉट है? तो हमजद चिमाएव ने कहा कि देखो, रशियन, दागिस्तानी और चेचियन जो रेसलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है यार ट्रेडिशनल ग्रीको रोमन रेसलिंग से। तो यहां पर जो रेसलर्स कंपेयर करते हैं मुझे ट्रेडिशनल रेसलर्स के साथ, वो भूल ही जाएं। और यहां पर उनसे अब आपका मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रेकस डुप्लेसी के साथ फाइट के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप उन्हें टेक डाउन कर पाओगे? तो यहां पर हमजद चिमाएव ने कहा कि जब रॉबर्ट विटेकर ड्रेकस डुप्लेसी को टेक डाउन कर सकता है तो सोचिए मेरे साथ क्या होगा। सलाम वालेकुम, गुड लक टू हिम। ये जो ड्रेकस डुप्लेसी के साथ आपकी फाइट होगी तो डीडीपी वर्सेस हमजद हमें अबू धाबी के अंदर देखने को मिलेगी या साउथ अफ्रीका के अंदर एक बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा। तो इस पर हमजद ने कहा कि चाहे अबू धाबी हो, चाहे यहां पर बड़ा इवेंट साउथ अफ्रीका में हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और अगर ये साउथ अफ्रीका में एक बड़ा इवेंट रख लेते हैं तो मैं एनिमी टेरिटरी में जाकर जीतने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। फिर उनसे पूछा गया कि आपकी जो फाइट है वो एलेक्स परेरा के साथ हो जाए तो कैसा हो, क्या आप मूव अप करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पहला ऐसा फाइटर था जिसने 3 डिवीजन में बेल्ट जीतने की जो इच्छा थी वो जाहिर की थी और मैं ऐसा कर भी सकता हूं, लेकिन यह पूरा डिपेंड करता है डेना वाइट और यूएफसी के ऊपर। यहां पर एलेक्स परेरा के साथ फाइट करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है हमजद बोर्ज चिमाएव को। अगर हमजद चिमाएव आपके साथ रॉबर्ट विटेकर का सिर्फ स्ट्राइकिंग मैच होता तो आप अपनी रेसलिंग के बिना भी जीत सकते थे क्या? तो इस पर चिमाएव ने कहा कि देखो, रॉबर्ट विटेकर का जो गेम प्लान होता है वो किक हैवी होता है, स्ट्राइकिंग के साथ अपनी किक्स को लैंड करना। और जब वो मेरे साथ आए तो मैंने शुरुआत में ही उस चीज को बिल्कुल शट डाउन कर दिया था। आप मानोगे नहीं, अगर स्ट्राइकिंग की भी बैटल होती तो मैं ही जीतता। और मैं इस बात से भी हमजद चिमाएव की बिल्कुल एग्री करता हूं। तो दोस्तों, ये था हमजद चिमाएव का क्रिस्प, क्लियर, ऑन द पॉइंट और बेस्ट UFC 308 की पोस्ट फाइट प्रेजेंटेशन का कवरेज। अगर आपको पसंद आया हो, जरूर आया होगा, तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट मैं अपने भाइयों के लिए लेकर आता रहूंगा। और जिस तरीके का सपोर्ट और प्यार आप दिखा रहे हैं, हमने 2000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है और इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई।